नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने 24 घंटे के लिए बंद किया इंटरनेट। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले एसपी कृष्ण कुमार, 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। उपद्रवियों से बरामद किए गए हथियार, उपद्रवियों के घरों से भी हथियार बरामद हुए। 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी तरीके की आगे अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके से उन्माद न फैलाया जाए, इसका ध्यान रखते हुए इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। वहीं एसपी कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कहा 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो तमाम उपद्रवी है उनसे बरामद किया गया है हथियार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उपद्रवियों से हथियार बरामद किया गया। 24 घंटों के लिए बंद किया गया इंटरनेट। हमारी पुलिस को और हमारे इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास मोर देन एनफ फोर्स था, हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनज़र हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहाँ से दौड़ाया भी है। तो वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं, वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। इंटरनेट बंद करवाने के लिए 24 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि शासन द्वारा इसकी स्वीकृति जल्दी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ संभल से जुड़ चुके। मोहसिन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप पल पल की तस्वीरें खुद भी देख रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर स्थिति की बात की जाए मोहसिन, जरा वहां पर तस्वीरें क्या है वो दिखाइए, स्थिति क्या है वहां पर? देखिए श्रावणी, मैं आपको बता दूं कि संभल के शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ है, उसके बाद की तस्वीर कुछ ऐसी बन गई है कि कल चमन था, आज ये वीरा हुआ। क्योंकि अराजक तत्वों ने जिस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया और फायरिंग की है, उसके बाद जो है संभल की गलियों में सन्नाटा पसर गया। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हालात जो है वो नियंत्रण में है लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सबसे पहले बवाल शुरू हुआ था। ये जामा मस्जिद का पिछला हिस्सा है और यहाँ पर यही वो गली है जहाँ से सबसे पहले पथराव शुरू हुआ था। इस हिस्से पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी खड़े हुए थे और जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी और लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव कर रही थी। यही घरों की छतों के ऊपर से लगातार पथराव किया जा रहा था, के ऊपर से लगातार पथराव किया जा रहा था और पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद में जब भीड़ बेकाबू होती चली गई तो वो आगे बढ़ती है और ये जो जामा मस्जिद का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर आकर पूरी तरह से भीड़ अराजक हो जाती है और अराजक होने के बाद में वो लगातार जो है पथराव के अलावा यहाँ पर आगजनी करना शुरू कर देती है। हालांकि यहाँ से मलबे को हटा तो दिया गया है, जो यहाँ पर गाड़ियाँ फूकी गई, बाइकें फूकी गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो बवाल हुआ है उसके निशान बाकी हैं। ये पत्थर ईंट आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, उसके अलावा जो गाड़ियों के कुछ टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उसके अलावा कुछ बाइक खड़ी हुई थी। ये कालिश के निशान तो यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको दिखाई देंगे क्योंकि रात का वक्त है। यहीं पर जो है वाहनों को आग के हवाले किया गया था और ये मस्जिद के पिछले हिस्से से अगर इधर से हम निकलेंगे तो यहाँ से जहाँ ये पुलिस प्रशासन के जवान खड़े
हुए हैं। इसका दाहिना हिस्सा जो है वो मस्जिद के पिछले हिस्से को जाता है जहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इसी प्याऊ के पास पे भी जो ये प्याऊ बना हुआ है यहाँ भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि अभी जो है किसी भी तरह से स्थिति जो है वो सामान्य तो हुई है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम करना बेहद ज़रूरी है। ये देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ वन इंडिया पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है यहाँ से जो है पथराव हुआ है। आप ये देखेंगे यहाँ पर, हालांकि यहाँ से पत्थर वगैरह तो सब हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ निशान लाल लाल रंग के जो ईंटों के होते हैं और इसके अलावा जो पत्थरों के होते हैं, इस तरह का डंडों का इस्तेमाल भी यहाँ किया है। जो डंडे थे वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, और उसके अलावा आगे मैं चाहूँगा विजय से ऊपर आए थोड़ा सा और दिखाएं कि यहाँ पर कुछ अब अवशेष बचे हैं ईंट पत्थर के, यानी कि यहाँ पर भी जो मोब था, जो भीड़ थी वो यहाँ पर इकट्ठा थी, और इस तरह से ईंट पत्थर जो है यहाँ से जमकर चलाए गए हैं। तो ये ग्राउंड जीरो से न्यूज़ वन इंडिया उस जगह पर है जहाँ से पथराव हुआ, और पथराव होने के बाद स्थिति बिल्कुल जो है नियंत्रण से बाहर चली गई और पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दरअसल 2 बार ये पथराव हुआ। सबसे पहले 9:30 बजे पथराव हुआ, उसके बाद में जब थोड़ा सा माहौल बदलना शुरू हुआ और 10 बजे के बाद ये अनाउंस हुआ कि भाई सर्वे पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर से पथराव हुआ। ये ठीक मस्जिद के सामने वाली दूसरी पेचीदा गली है जहाँ पर अभी भी तमाम जो है पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो घर हैं वो पूरी तरह से अंदर से बंद कर दिए गए हैं, लॉक है, सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देखेंगे आप तस्वीरें कि यहाँ पर जो तमाम पत्थर ईंट यहाँ पर ये पूरे रास्ते पर इसी तरह से बिखरे पड़े हैं, यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो ईंट पत्थर आप देख रहे हैं कि इस गली में भी जो भीड़ थी वो पूरी तरह से बेकाबू थी, और भीड़ इसी रास्ते के ज़रिए अंदर आ रही थी, और यहाँ से आने के बाद में वो मस्जिद है और यहीं से 3 तरफ से लगातार प्रशासन के ऊपर किया गया। ये दूसरा रास्ता है, और उसके बाद में जो इधर लेफ्ट हैंड को रास्ता जा रहा है, यहाँ पर भी जो पुलिस प्रशासन के जवान थे वो पूरी तरह से तैनात थे। इधर से भी मोब निकल कर आया, छतों के ऊपर से फायरिंग की गई और छतों के ऊपर से ही पथराव किया गया, यानी कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से घेरने की तैयारी थी। सवाल यही होता है श्रावणी कि आखिरकार इतनी ज़बरदस्त भीड़ अचानक कैसे आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं कोई पूरी प्लानिंग थी, एक बड़ी तैयारी थी और बहुत पहले से ये तैयारी की गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसे आज से 1 घंटे के बीच में 2 से 3 हज़ार की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और एकदम बेकाबू हो जाती है, नारेबाजी होती है और पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जाता है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार निकल कर जो जानकारी सामने आ रही है कि सबसे पहले जो है सर्वे टीम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जो सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची थी। दूसरा सर्वे आज होना था, और उसके बाद जब ये पूरा आधा घंटे बाद ही यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, और भीड़ जुटती नहीं है बल्कि सीधा आकर अटैक कर देती है। अब मैं उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पर सबसे ज़्यादा जो है पथराव हुआ और सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो निकल कर मस्जिद की तरफ बढ़ी थी, और वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के जवान थे जो पूरी मुस्तैदी के साथ सर्वे को करा रहे थे वो यहाँ पर डटे हुए थे और उन्हें निशाना बनाया गया है। ये दाहिनी तरफ में यहाँ पर ईंट पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। जब हम सुबह के वक्त में हमने यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की थी तो यहाँ पर ईंट पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, जिसे बाद में नगर पालिका परिषद ने वहाँ से हटा दिया है। अब आप इस गली को देखें, जिस गली में सुबह बवाल था, अराजकता का माहौल था, एक जंगल राज जैसी स्थिति यहाँ पर उपद्रवियों ने बना दी थी। सन्नाटा पसरा हुआ है, घरों के अंदर की लाइटें बंद हैं, केवल जो स्ट्रीट लाइट है वही जल रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। अब आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर। उपद्रवियों ने जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें भी जमकर पथराव किया है, जबकि ये गाड़ियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों की ही थी। इन गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, शीशे तोड़ दिए गए गाड़ियों के। i10 ये गाड़ी है, इसे देखेंगे आप, इसमें भी पूरी तरह से तोड़ फोड़ की गई है और इस गाड़ी को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो उपद्रवी इकट्ठा हुए और एक के बाद एक उन्होंने यहाँ पर न केवल पुलिस को बल्कि जो यहाँ पर और भी सुरक्षा में जवान तैनात थे उन्हें अपना
निशाना बनाया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है और 21 लोगों को डिटेन कर लिया। इस तरह की तंग गलियां हैं श्रावणी यहाँ पर, और इसी तरह की तंग गलियों से निकलकर उपद्रवी इधर से और उधर से अलग अलग गलियों से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से आने के बाद कि जब भी कोई दंगा होता है, जब भी हमला होता है, जब भी इस तरीके के विवाद होते हैं, उपद्रव होते हैं, इस दौरान कहीं ना कहीं जो आम जनता है जिनकी कोई गलती नहीं होती, उन्हें नुकसान या फिर उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई गाड़ियों की तोड़फोड़ की, स्थानीय लोगों की वो गाड़ी थी, उनकी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाया गया? उपद्रव जब लोग करते हैं वो दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसके साथ ही मोहसिन, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर सुबह से ही बने हुए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संभल के स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? वहां पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ कहना है मोहसिन? देखिए श्रावणी, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे वो, अब मैंने जिस तरह से जिक्र किया है कि वो सभी अपने घरों में कैद है, डर और दहशत का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। लेकिन श्रावणी, यहाँ जो अभी चर्चाएं और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोग दबी जबान में ये कह रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर बवाल किया है और संभल के सुकून को छीनने की कोशिश की है, वो संभल के नहीं बल्कि बाहर के रहने वाले लोग थे। लेकिन श्रावणी, यहाँ सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि अगर आज वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं इस बवाल होने के बाद में, इस आगजनी होने के बाद में, और संभल में जो इतना बड़ा बवाल हो गया उसके बाद में तर्क दिया जा रहा है कि बाहर के लोगों ने आकर यहां पर दंगा किया है। जब वो लोग उनके बीच में थे, उस भीड़ के बीच में थे, तो क्या उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा? क्या वो नहीं पहचान पाए कि हमारे बीच के हैं या नहीं है? अगर वो उनके बीच के रहने वाले नहीं थे, वो बाहरी लोग थे, तो फिर वो इस भीड़ का हिस्सा क्यों बने हैं? श्रावणी, सबसे बड़ा सवाल यह है, जो स्थानीय लोग थे वो भी इस भीड़ में शामिल थे। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 12 से 14 साल के बच्चों को आगे किया गया, महिलाओं को आगे किया गया, क्योंकि जो डिटेन किए गए हैं कि उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 से 14 साल के मासूम बच्चों के ब्रेन वॉश किया गया, उन सबको आगे किया गया, इस भीड़ का हिस्सा बनाया गया और उसकी आड़ में आकर यहाँ पर पथराव किया गया और पुलिस प्रशासन को अपना निशाना बनाया गया। क्योंकि अब चाहे भले ही आप ये कहते रहें कि बाहरी लोगों ने आकर यहाँ पर किया है, वो अलग जांच का विषय है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो तमाम लोग डिटेन किए हैं उनके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है, उन्हें सर्विलांस टीम और साइबर सेल को एक्टिव सेल पर लगा दिया है, ताकि जो सोशल मीडिया पर मैसेजेस वायरल हुए हैं या उनके मोबाइल फोन पर किस तरह के मैसेजेस आए हैं, क्या उसके पीछे कोई बड़ी कम्युनिटी काम कर रही थी या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से बात हुई और उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया पर कहा है कि तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया और बहुत जल्द ऐसे लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने संभल के अंदर इतना बड़ा बवाल किया है। क्योंकि संभल जो है हमेशा से ही संवेदनशील जिला रहा है और यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को बड़ा देखभाल कर चलना पड़ता है, तो इसलिए जो यहाँ पर डीएम और एसपी हैं वो लगातार मोर्चे पर डटे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा सेनापति वही होता है जो कि अपनी उस पूरी जो पलटन होती है अपनी पूरी सेना को साथ लेकर चलता है और सबसे आगे आकर खुद से उसकी मोर्चा लेता है और उस डटे मोर्चे पर खड़ा हो जाता है। और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पैसिया ने ठीक उसी तरह से काम किया, सबसे आगे मोर्चे पर डटे रहे ताकि उनके पुलिस फोर्स का, उनके प्रशासन का मोराल डाउन ना हो। तो जैसा आपने श्रावणी शुरुआत में सवाल किया था, वो सवाल यही है और सवाल इसलिए बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अगर ये लोग बाहरी थे तो फिर यहाँ के लोग उस भीड़ का हिस्सा क्यों बने और यहाँ के लोगों ने क्यों पुलिस प्रशासन को उसकी पहले इत्तला क्यों नहीं की है। क्योंकि अगर आज ये तर्क दिया जा रहा है कि बाहरी लोगों ने आकर यहाँ पर बवाल किया है, तो श्रावणी जैसा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि ये अभी घंटे या 2 घंटे की ये तैयारी नहीं थी, बल्कि पिछले 2 से 3 दिन की ये तैयारी थी। क्योंकि जिस तादाद में घरों की छतों के ऊपर पत्थर और ईंट रखे हुए थे और जिस तरह से ईंट पत्थर चले हैं और 2 से 3 हज़ार की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, तो वो 1 से 2 घंटे का काम नहीं हो सकता है, बल्कि पिछले 2 से 3 दिन की तैयारी होगी। यहाँ मैं इसलिए भी इस बात को काट सकता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी लोग थे, अगर बाहरी लोग थे तो फिर वो आपके घरों के अंदर घुसकर उन्होंने छतों पर ईंट पत्थर कैसे पहुंचा दिए? आपके घरों की छतों के ऊपर से ईंट पत्थरों की बरसात कैसे हो गई? आपके घरों की छतों के ऊपर से लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर कैसे फेंक दिए गए? तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन जरूर ढूंढेगा और इस बात की काट भी निकालेगा कि जो कहा जा रहा है कि बाहरी लोग थे, हो सकता है कि इक्का दुक्का या 2-4 उसमें बाहरी लोग शामिल हो, लेकिन जिस तरह से मोब इकट्ठा हुआ और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार जो फायरिंग भी की गई है और जैसा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी कहा कि 312, 315 बोर के वहाँ पर खोखे मिले हैं, यानी कि कंट्री मेड जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया गया। लगातार फायरिंग की गई है और फायरिंग में यह हुआ कि सीओ संभल अनुज चौधरी, एसएचओ संभल और इसके अलावा जो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई है उनके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जो मल्टीपर्पज़
सर्वज उनको इंजरी हुई है, पत्थर लगे हैं पुलिसकर्मियों के आकर। और जिस तरह से जो 3 इसमें युवकों की मौत हुई है, और परिजन भले ही ये दावा कर रहे हैं और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की गोली लगने से उनकी मौत हुई है, जबकि जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएगी उसमें उससे पहले जो अंजनी कुमार हैं मुरादाबाद के कमिश्नर, उन्होंने साफ किया है कि पुलिस ने कोई भी ऐसा वेपन इस्तेमाल नहीं किया है जिससे किसी की जान जा सके। इतना ज़रूर हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने केवल आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, बैलेट बुलेट का इस्तेमाल किया है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि संभल जो हमेशा से किसी न किसी राजनीतिक बात को लेकर, किसी सियासी बात को लेकर सुर्खियों में रहा है, आज वो संभल सुकून छीनने की वजह से सुर्खियों में बन गया है। और यहाँ की न केवल शाही जामा मस्जिद की इस रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बल्कि कमोबेश संभल के तमाम इलाकों का यही हाल है कि वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रमुख बाजार बंद हैं, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई भी कॉल नहीं की गई थी, ना कोई इस तरह का आदेश दिया गया था कि बाजारों को बंद कराया जा रहा है, बल्कि यहाँ व्यापारियों ने खुद से ही फैसला लेते हुए बाजारों को बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति को सामान्य करने में लगा हुआ था। और उसको स्थिति को सामान्य करने में भी पुलिस प्रशासन को काफ़ी यहाँ पर मदद भी मिली है और काफ़ी कारगर भी साबित हुआ। लेकिन 4 घंटे का वो तांडव, 4 घंटे का वो उपद्रवियों का जो तांडव था, उसने कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर दिया है कि जो लोग पर्दे के पीछे से बैठकर इस खेल को कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, जहां दंगाइयों को और बलवाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता और न किया जाएगा। लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है और इसके लिए जो कठोर से कठोर कार्रवाई है वो भी करने की तैयारी की जा रही है। और जितने भी लोग डिटेन किए गए हैं उन पर आरोप सिद्ध होते ही उन पर रासुका की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए श्रावणी, एक चीज और है कि जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि 12 से 14 साल के बच्चों को आगे कर दिया गया, नई उम्र के लड़कों को आगे कर दिया गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी यहीं से, इसी जगह से, जो ये जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह से एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यहाँ से युवाओं को कहा कि आप राजनेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में आकर अपने भविष्य को बर्बाद मत करो, अपने करियर को बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको आगे बहुत जाना है। तो मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ जाता है कि ये लोग पैरों से नहीं जहनों से अपाहिज हैं। यानी कि ये पैरों से अपाहिज नहीं बल्कि दिमाग से अपाहिज है। ये लोग पैरों से नहीं जहनों से अपाहिज हैं। ये उधर चल देंगे जिधर रहनुमा चलाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, ये जो हादसा हुआ है मोहसिन, इससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि लोग जो है अगर दूसरे के दिमाग में काम करते हैं तो अपने खुद का ही नुकसान कराते हैं, क्योंकि उन्हीं के इलाके के लोग थे जिनकी इस बवाल में जान गई है। फिलहाल मोहसिन, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।